आज मैं बात कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है या टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी का सिंबल E, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल K और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U। यानी टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल होती है। जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन इसको आप लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखते थे, और एक लिखते थे कि W टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखते हैं। ओके, अब इन दोनों को एक साथ लेकर चलें तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली आप ऐसे लिखेंगे इसको, इसी को वैल्यू को सोल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ऐसे। इसी को बोलते हैं कि एनर्जी क्या है, कंजर्व है। एनर्जी क्या है, कंजर्व। इसी का अगर एप्लीकेशन हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का सवाल है, यहाँ पर m मास का एक ब्लॉक को स्प्रिंग से क्या कर दिया, हैंग कर दिया। तो इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, टोटल एनर्जी कैसे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया रेफरेंस लाइन। और जैसे m मास का ब्लॉक इस पर देंगे तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये कितना आएगा रेफरेंस लाइन से नीचे, x आएगा। तो ये हो गया इनिशियल और ये कौन हो गया, फाइनल। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या करेंगे, फाइनल। तो इनिशियल जगह पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 रेफरेंस लाइन पर, और फाइनल कितना है, फाइनल में हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एक तो ग्रेविटी क्या होगा, mg माइनस x, ठीक है। अब इसका हो जाएगा कितना, +1/2 K इंटू एक्स का स्क्वायर, K इंटू एक्स का स्क्वायर, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उतना। ओके, तो इसको सोल्व जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या देखिए। इसको आप सोल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू mgx विथ नेगेटिव साइन और +1/2 K फिर x का स्क्वायर होगा। तो mg और x इज इक्वल टू 1/2 K फिर क्या होगा, x का स्क्वायर होगा, इतना। तो mg यानी 2mg इज इक्वल टू kx, तो x इज इक्वल टू हो गया 2mg डिवाइड बटे k, इतना एलोंगेशन होगा। ये हो गई एलोंगेशन की वैल्यूज। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक और एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर स्प्रिंग है और ये है आपका सरफेस, सरफेस स्मूथ है। यहाँ से m मास का एक ब्लॉक है जो u वेलोसिटी से जा रहा है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और इसमें जाकर टकराएगा तो हमको निकालना है मैक्सिमम एलोंगेशन। तो x मैक्स तभी होगा जब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर अप्लाई करते हैं दो स्टेट में, यहाँ पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर टोटल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 K इंटू एक्स का स्क्वायर।
तो ये मैक्सिमम एलोंगेशन हो गया। तो 1/2 एम यू का स्क्वायर इजिकल टू 1/2 के इंटू एक्स मैक्स इसका स्क्वायर। तो इसको 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो x जो मैक्स होगा वो u रूट अंडर एम डिवाइडेड बटे के, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब इसी तरह से बहुत सारे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तरह तरह के आपको क्वेश्चन इसमें आता है और उसको आप सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, यहाँ पर ऐसे है, इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से ब्लॉक को यहाँ आना है और ये हाइट कितनी है? h हाइट है और यहाँ ब्लॉक आना चाहता है ऐसे, ये v निकालना है। यहाँ पर u क्या है? 0 है और यही है रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन हो गया। तो रेफरेंस लाइन पर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो गया? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो काइनेटिक जो हो गया यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? एम जी और एच हो गया इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर हो गया प्लस 0 हो गया। तो एम जी और एच हो गया 1/2 एम इंटू क्या हो गया? वी का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? वी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 जी और एच होगा, वी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 और जी और एच हो गया ऐसे। यानी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2gh, इस तरह से आप लिखेंगे। फर्दर माने इस तरह का अगर क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है, यहाँ पर क्या है? m मास का ऐसे ब्लॉक है और h हाइट से इसको गिराया जा रहा है। u क्या है इसका? 0। अब फाइनल में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कंप्रेशन निकालना है, तो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या? फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी क्या है? 0। यहाँ पर फाइनल एनर्जी क्या है? फाइनल टोटल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक 0 है, काइनेटिक 0 है लेकिन पोटेंशियल क्या है? mgh है। और यहाँ पर क्या है? काइनेटिक भी 0 है लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, ऐसे लिखेंगे। ओके। तो काइनेटिक जो होगा, काइनेटिक यहाँ पर क्या हो गया? 0। पोटेंशियल क्या हो गया? mgh। काइनेटिक क्या हो गया यहाँ पर? 0। पोटेंशियल क्या हो गया? 1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर। तो m इंटू जी एच इज इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स मैक्स इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे है कि x मैक्स इज इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बटे कितना? k, ऐसे लिख सकते हैं। 2mgh लिखना पड़ेगा, h 2mgh और डिवाइडेड बटे k। ये हो गई आपको मैक्सिमम एलोंगेशन। अब बात जो हम लोग करने जा रहे हैं इसी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से एक पार्टिकल सर्कुलर मास में चल रही है और इसमें हम एक रस्सी से इसको बांधे हुए हैं। जो m मास का जो ब्लॉक है उसको स्ट्रिंग से बांधकर ऐसे ऐसे वर्टिकल सर्कल में ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। सर्कल कैसा है? वर्टिकल। ओके। तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर यहाँ पर आप डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इसका v किधर है? इधर है। इसमें t जो लगेगा इधर लगेगा और साथ में mg भी इधर लगेगा, है कि नहीं? ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? F जो नेट लिखेंगे वो लिखेंगे m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे l। l इस रस्सी की क्या है? लंबाई है।
क्लियर? ओके। तो यहाँ पर जो बात आएगी कि mg होगी, अब प्लस क्या होगा, t होगा, यहाँ पर होगा क्या, mv का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई कितना होगा, l होगा। अब यहाँ पर जो रस्सी है, रस्सी वो क्या हो रही है कि यहाँ पर रस्सी जो है स्लैक हो जा रही है एट हाईएस्ट पॉइंट, at highest point string becomes slack point, string becomes slack, रस्सी ढीला हो जाएगा तो t इजिकल टू क्या होगी, 0। t जो है वो क्या होगी, 0 होगी। तो t 0 हो जाएगी तो mg प्लस 0 इजिकल टू m इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, l। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो गई mg इजिकल टू m वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, l। m से m कट गया तो वी स्क्वायर इजिकल टू l इंटू जी होगा, v इजिकल टू रूट अंडर l इंटू जी हो गया। क्लियर? यानी ये हो गई मिनिमम वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी हो गया रूट अंडर जी एल। याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर, जैसे यहाँ का वेलोसिटी हमको मिल गया, ओके, यहाँ पर बना देते हैं क्या, इधर एक वेलोसिटी, यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे बना देते हैं, है ना। तो ये हो गया रेफरेंस लाइन, ये हो गया रेफरेंस लाइन। यहाँ पर ए बी सी और डी, तो यहाँ का वेलोसिटी हमको मिल गया। और ये है आपका एल, उसी तरह से ये है एल, फिर ये एल और ये एल। इस तरह से सर्कुलर पाथ में पार्टिकल चल रही है। तो हमको निकालना है वेलोसिटी एट ए पे, है ना। सी पे तो निकाल चुका हूँ। सी का वेलोसिटी याद रखेंगे रूट अंडर जी एल, सबसे कम वेलोसिटी हाईएस्ट पे होगा। तो एट ए पे आपको निकालना है। तो टोटल एनर्जी क्या करते हैं, ए, और टोटल एनर्जी क्या करते हैं, सी। तो यहाँ पर काइनेटिक होगा 1/2 m वी ए इसका स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, 1/2 m वी सी का स्क्वायर प्लस m g h। h का मतलब यहाँ से यहाँ तक l, फिर ये l, तो क्या हो गया 2l। h का मतलब हो गया 2l। तो यहाँ पर हो गया ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू वी सी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस 2gl। तो ये हो जाएगा क्या, वी ए का स्क्वायर और वी सी का स्क्वायर प्लस 4g और l। तो यहाँ पर हो गया क्या, gl यानी 4gl। तो ये कितना हो जाएगा, 5gl। जो वी ए होगा वो रूट अंडर 5gl होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वेलोस है ना, कि रूट अंडर हॉरिजेंटल पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट अंडर 5gl फॉर कंप्लीट द सर्कल। फॉर कंप्लीट द सर्कल, अगर सर्कल को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको वेलोसिटी होना चाहिए कितना, रूट अंडर 5gl फॉर कंप्लीट द सर्कल। complete the circle, velocity should be, velocity at lower point, at lower point will be रूट अंडर 5gl, 5gl होना चाहिए। अब यहीं पर अगर बात करें मिडिल में कितना वेलोसिटी होना चाहिए, यहाँ पे या यहाँ पे भी है ना, भी यहाँ बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी बी ऐसे। यहाँ पर वेलोसिटी आपको पता है वी ए, ओके। तो ये रेफरेंस लाइन हो गया। तो इसके बीच अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो क्या होगा कि एट यहाँ पर ए है तो बिटवीन यहाँ पर लगा देते हैं क्या, बिटवीन यहाँ पर लिखते हैं क्या, बिटवीन ए एंड बी,
तो ये हो गया क्या, बी हो गया, देख रहे, ये तो ए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, है ना। यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ लिख देंगे LGL, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा GL और यहाँ पर हो जाएगा C, नहीं सॉरी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा आपको 2GL। ओके, तो ए पे तो वेलोसिटी आपको मालूम है, ए पे वेलोसिटी जो है वो है 5GL, मैंने रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर होगा आपको 5GL, यहाँ पे हो गया VB का स्क्वायर प्लस 2GL, तो यहाँ पर हो गया क्या 5GL माइनस 2GL इज इक्वल टू VB का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया क्या 3GL इज इक्वल टू VB इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना आपको VB इज इक्वल टू रूट अंडर 3 और GL, है ना। VB इक्वल टू क्या हो गया 3GL आ गया, तो ये आपको वेलोसिटी हो गया कि 3GL। अब इसमें एक क्वेश्चन का अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो किस रूप में रहता है, जैसे एक सर्कल है और सर्कल को कनेक्ट किया गया है, मान लीजिए कि ये सर्कल है, ओके, इसको कनेक्ट किए हैं एक इंक्लाइन प्लेन से, इस तरह से किया गया है कनेक्ट, यहां से ये से ओपन है, ये सर्कल यहीं तक है और यहां से ऐसे है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है h है, h हाइट है। तो सवाल ये है कि यहाँ से हम एक मास को ऐसे, चाहे एक बॉल को रिलीज कर रहे हैं ऐसे, एक मास का बॉल है, इनिशियल 0 है, तो इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए ताकि ये क्या कर ले, कंप्लीट सर्कल बना दे, समझ रहे बात को, जैसे कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए, इसकी हाइट, ऐसे बॉल आएगा और ये कंप्लीट यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये इसको A या इसको मानते हैं क्या B, तो इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जो होनी चाहिए वो इसके बराबर होनी चाहिए, VB के बराबर होनी चाहिए। तो VB यहाँ पर कंप्लीट सर्कल के लिए वेलोसिटी कितनी होती है, समझ रहे ना, VB कितनी होती है भाई, रूट अंडर 5GR होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे सर्कुलर पाथ में कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए वेलोसिटी कितनी होती है, रूट अंडर 5GR, तो ये h हाइट से आएगा। तो सबसे पहले बात की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, टोटल एनर्जी A, टोटल एनर्जी एट B, इसका निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी A पर यहाँ पर काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल क्या है mgh है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 है ना, m इंटू V का स्क्वायर, अब पोटेंशियल क्या होगा 0, तो mgh इज इक्वल टू 1/2 m इंटू V का स्क्वायर, तो V इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर 2GH हो जाएगी। अब ये जो वेलोसिटी है, नाउ फॉर कंप्लीट द सर्कल, नाउ फॉर कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, V इक्वल टू VB होना चाहिए, है ना। तो रूट अंडर 2GH इज इक्वल टू रूट अंडर 5GR, तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा 2GH इज इक्वल टू 5G और R, तो G से G कट जाएगा, तो H का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5/2 इंटू R, इस तरह से ये बनता है। समझ में आ रहा है बात कि जो H की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो H की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5/2 इंटू R। क्लियर है। यहाँ फिलहाल कहाँ है, यहाँ है, इसमें टेंशन कहाँ है, यहाँ है। तो सर्कुलर पाथ में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर लगेगा mg, क्लियर, यहाँ पर लगेगा आपको थीटा, ये हो गया आपका क्या mg और cos थीटा, ओके।
ये हो गया आपका mg साइन थीटा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि एफ जो नेट होगा वो m होगा, v का स्क्वायर होगा और r होगा। तो यहाँ पर हो गया क्या, t माइनस एम जी कॉस थीटा इजिकल टू m इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे l। तो यहाँ पर क्या हो गया, t इजिकल टू एम जी कॉस थीटा अब प्लस m इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना l। ऐसे पढ़ा आपने, ओके। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि t इजिकल टू एम जी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, एट ए पे हम एक जगह दे रहे हैं यहाँ पे ए। तो यहाँ पर e आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक जगह दे रहे हैं क्या b, थीटा 90 हो जाएगा। एक जगह दे रहे हैं c, एक जगह दे रहे हैं d। तो एट ए पे अगर हम बात करें तो थीटा इजिकल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। और जो वी ए है वो रूट अंडर कितना है, 5gl है, ठीक है। तो जो टी ए है, टी ए वो क्या होगा, एम जी इंटू कॉस 0 और प्लस एम भी यानी 5gl डिवाइडेड बटे कितना l। ये कट जाएगा तो ये हो गया एम जी और प्लस 5mg, mg और प्लस 5mg। तो ये हो जाएगा कितना आपको 6mg और ये हो गया आपका टी ए। समझ में आया बात। टी ए इजिकल टू कितना आ गया, 5mg आ गया। उसी तरह से अगर टी बी एट बी की बात करें, एट बी तो थीटा इजिकल टू 90 डिग्री और वेलोसिटी जो बी पे है वो कितना है, रूट अंडर 3gl। तो जो टी बी होगा वो क्या निकलेगा, एम जी कॉस 90 0 हो गया और प्लस एम भी का स्क्वायर 3gl डिवाइड बटे कितना l। ऐसे हो गया। तो यहाँ पर हो गया क्या, टी बी इजिकल टू 3mg, 3mg। टी बी इजिकल टू कितना हो गया, 3mg। क्लियर। उसी तरह से हाईएस्ट पॉइंट में करेंगे एट सी पे, एट सी तो थीटा इजिकल टू हो गया 180 डिग्री और भी सी हो गया रूट अंडर जीएल, रूट अंडर जीएल। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है कि टी सी एम जी कॉस 180 प्लस एम जी एल डिवाइडेड बटे एल, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस एम जी, यहाँ पर हो गया प्लस एम जी। तो ये हो गया क्या, 0, यानी टी सी जो हो गया ये हो गया 0, ये हो गया आंसर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर बात करें हम डी पे, तो डी पे वही होगा जो रिजल्ट होगा, नोट एट डी। एट डी पे क्या होना होगा, जो ये होगा d बराबर टी बी इजिकल टू 3g इंटू एल, उतना ही वैल्यूज होगी जितना b पे होगी। तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंजर्वेशन एनर्जी को लेकर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है इसी को लेकर आप नॉर्मल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, जैसे इसमें है कि m मास का कोई ब्लॉक है, ये सर्कुलर पाथ इन रेडियस है और इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में इस तरह से ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ब्लॉक आ गया, सपोज दैट इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये mg हो गया और ये हो गया आपका थीटा, तो mg cos थीटा। सेम इक्वेशन आप लिख सकते हैं, n माइनस एम जी कॉस थीटा इजिकल टू एम इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना r। तो n इजिकल टू आप लिखेंगे एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे r। अब सभी के लिए आप थीटा का वैल्यू पुट करिए, v पुट करिए और आप नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करिए। वैल्यू पुट करते जाना है हर जगह पे
और नॉर्मल का वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं।